हेलो। हेलो। Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर हुआ है, मैं उसमें एंटीना इम्पीडेंस डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि डेरिवेशन पार्ट एक बार मैं थोड़ा फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एंटीना इम्पीडेंस निकालने के लिए हम लोगों ने एक लम्प्ड नेटवर्क चूज किया था। ठीक है, जिसमें ये इनपुट इम्पीडेंस है, दैट इज एंटीना इम्पीडेंस, दैट इज फेसिंग फ्रॉम द इनपुट साइड। इसके बाद आप देख रहे हैं सीरीज में हमारे पास इंडक्टिव सर्किट, रेजिस्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट कनेक्टेड है फॉर एंटीना। क्लियर। और इस पूरे सर्किट में हम लोग इफ यू अप्लाई द केसीएल केवीएल, सॉरी नॉट केसीएल, if you apply the KVL over here, then you may find the value of ZA. ZA is equal to RA plus J XL minus XCA। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल लिया था। ठीक है, फॉर RLC सर्किट, सीरीज RLC सर्किट, यू नो दैट द इक्विवेलेंट इम्पीडेंस विल बी RA प्लस J XL माइनस XC। क्लियर। अब इसके बाद इसमें जो है हमने XL की वैल्यू ओमेगा एल रखी, XC की वैल्यू ओमेगा सी रखी थी, सॉरी 1/ओमेगा सी रखा, तो हमको ये मिल गया। अब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन हमने अप्लाई किया कि एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंडीशन है। जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा तो एक्सएल हमारा एक्सी के बराबर होगा। ठीक है, इट मीन्स एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा इंटू एल, और एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी। तो ये दोनों बराबर होंगे एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसलिए ओमेगा विल बी रिप्लेस बाई ओमेगा आर। क्लियर। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ओमेगा आर 1/√LS ये निकल आएगा। और अगर इम्पीडेंस की बात करें इस कंडीशन पे, रेजोनेंट कंडीशन पे, जब एक्सएल एक्सी के बराबर है, तो जो एंटीना इम्पीडेंस होगा वो क्या होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, केवल आर ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू आर ए, दैट इज एंटीना रेजिस्टेंस। ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया था, हमने ये दो प्लॉट बनाए थे, एक हमारा इम्पीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी है और एक हमारा एडमिटेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी है। ये इम्पीडेंस का प्लॉट है, ये एडमिटेंस है। इम्पीडेंस एडमिटेंस एक दूसरे के एंटी होते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्लोप जो इम्पीडेंस का है वह एडमिटेंस पे जस्ट रिवर्ट हो जा रहा है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं आर ए, ये पीक वैल्यू है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये निकलता भी है हमारा। ठीक है, ये √2 आर ए है। ठीक है, और ये जो हमारा विड्थ है, दैट इज योर ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा, जो कि बीम विड्थ है बेसिकली। क्लियर, या बैंडविड्थ कह सकते हैं आप। और ये ओमेगा आर यहाँ पे सेंटर फ्रीक्वेंसी है, जहाँ पे हमें मैक्स मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, सिमिलरली एडमिटेंस के केस में भी यही है, यहाँ ओमेगा आर पे यहाँ हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और ये 1/r और 1/√2 आर ए हो जाएंगे। इसको भी रिवर्ट करना पड़ेगा आपको एडमिटेंस में। ठीक है, ये आपका ओमेगा है। वॉइस आ रही है बेटा प्रॉपर? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसमें जो है करते हैं। उसके बाद हमने जो है चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है, दैट इज डेल ऑफ, सॉरी, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से हमने चेंज ऑफ इम्पीडेंस निकाला है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, ये इम्पीडेंस भी चेंज होगा वाई एक्सिस पे। आप देख रहे हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, इम्पीडेंस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, एज पर द कर्व यू कैन सी। सो हमने थोड़ा सा चेंज किया, it means we have just changed the frequency by del omega, so simultaneously your impedance will also change by del, mean del ZA will be there। so del ZA की वैल्यू क्या हो जाएगी, J del omega into LA plus del omega by omega square into CA। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें, तो हमने क्या किया, दोनों साइड RA से डिवाइड कर दिया। तो इसको RA से जब डिवाइड करेंगे तो इधर भी RA से डिवाइड होगा, इधर भी RA से डिवाइड हो गया। तो आर ए से डिवाइड करेंगे जब इक्वेशन नंबर 3 को, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। नाउ यू नो द क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एक्सी है, एक्सी दैट इज 1/ओमेगा आर इंटू सी ए है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सएल क्या है, ओमेगा आर इंटू एल ए है, और एक्सी है 1/ओमेगा आर इंटू सी ए।
ठीक है। यू नो द क्वालिटी फैक्टर ऑफ एंटीना दैट इज एक्सएल अपॉन आर होता है। अगर आप एक्सी के टर्म में देखेंगे तो 1/ओमेगा r/c होता है, इंटू आर ए होता है, या 1 या एक्सी अपॉन आर ए होता है। ठीक है। तो ये जो क्वालिटी फैक्टर है, ये इंडक्टिव के टर्म में भी लिखा है और कैपेसिटिव के टर्म में भी लिखा है, देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सर्किट में यूज हो रहे हैं एल और सी कंपोनेंट, तो दोनों के लिए क्वालिटी फैक्टर देखेंगे। नाउ इसको जो डेल जेड ए बाई आर ए है, इसको हम क्वालिटी फैक्टर से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो एल ए है, एल ए की वैल्यू आप देखेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ से Q इंटू आर ए बाई ओमेगा आर हो जाएगी। तो हमने यहाँ एल ए की वैल्यू Q इंटू आर ए बाई ओमेगा आर रख दिया। ठीक है, तो ये हमारा टर्म आ गया। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे सी ए की वैल्यू हमने रख दिया है। सी ए की वैल्यू यहाँ से, सी ए भी आपका क्वालिटी फैक्टर के टर्म में देखेंगे तो सी ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1/Q इंटू ओमेगा आर इंटू आर ए। तो ये हमने यहाँ रख दिया Q के टर्म में, तो हमको ये मिल गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम आपको ये पूरा आ जाएगा ऐड होने के बाद, क्योंकि ये सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये टर्म जो बचेगी डेल्टा ओमेगा बाई ओमेगा आर। ठीक है, ये बचेगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर दोनों ऐड करेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा। तो ट्वाइस हो गया। अब इसका अगर मॉड लेंगे तो जे वाला टर्म हट जाएगा। मॉड लिया तो हमारा मैग्नीट्यूड का पार्ट आ गया इसमें। ठीक है, ये वाला टर्म आ गया। अब इसको हमने ओमेगा आर से डिवाइड कर, सॉरी डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर अगर आप देखेंगे तो ये 1/2 क्यू इधर आ जाएगा। ठीक है, 2 क्यू इधर जाएगा, 1/2 क्यू हो जाएगा, तो 1/2 क्यू डेल जेड ए अपॉन आर ए हो गया। ठीक है। अब आप जानते हैं कि एट इफ जेड ए इज इक्वल टू आर ए, अगर जेड ए और आर ए आपस में बराबर हो गए, ठीक है, जो कि रेजोनेंट कंडीशन में होता है, देन यू मे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर जेड ए आर ए बराबर हो गया, देन डेल ओमेगा आप निकाल सकते हैं। मीन्स डेल ओमेगा विल बी व्हाट, ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा। ठीक है, डेल ओमेगा क्या हो जाएगा, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा। यहाँ से देख सकते हैं ये बराबर हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और डेल ओमेगा आपका हो जाएगा, सॉरी, ये ओमेगा आर विल बी रिप्लेस बाय डेल ओमेगा विल बी ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा। और यहाँ से देख सकते हैं आप डायग्राम से भी, ये आपका डेल ओमेगा है। ठीक है, तो एट जेड ए इज इक्वल टू आर ए मीन्स जब जेड ए आर ए के बराबर होगा, मीन्स यहाँ पे आ जाएंगे आप इस कंडीशन में। तो वहां पे हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैल, ठीक है, तो हमें ये आ जाएगा चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा, दैट इज ओमेगा आर बाई क्यू। अगर आप यहाँ से देखेंगे ये बराबर हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा क्या होगा, ओमेगा आर बाई क्यू होगा। देखिए, अगर आप इसको देखेंगे, इफ यू सी दिस, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जब ये आप कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, व्हेन जेड ए इज इक्वल टू आर ए, तो उस केस में ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा, ये आपका जो इक्वेशन हो जाएगी डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/2 क्यू बचेगा। ठीक है, इट मीन्स जो क्यू आएगा, क्यू आप इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 1 मिस ओमेगा आर अपॉन ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा, यही बचेगा। बताइए, ये अगर आप ओमेगा आर बाई क्यू करेंगे तो ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा के बराबर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे ये है। ठीक है, ओमेगा आर बाई क्यू मॉर्निंग, ठीक है, ओमेगा आर बाई क्यू विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल ओमेगा। तो यही हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब डेल ओमेगा क्या है, दैट इज द चेंज ऑफ बैंडविड्थ है। सो रिलेटिव बैंडविड्थ अगर हम निकालें, रिलेटिव बैंडविड्थ मींस डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर इज योर रिलेटिव बैंडविड्थ। डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/q हो जाएगा। नाउ यू नो दैट एंटीना रेजिस्टेंस दैट इज आर ए, ये होता है आर आर 1 + रो डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर। तो यहाँ पे हमने डेल ओमेगा बाई ओमेगा आर की वैल्यू रख देंगे इन टर्म्स ऑफ 1/q। सो यू विल गेट आर ए इज इक्वल टू आर आर 1 + रो/q आ जाएगा। ठीक है, और अगर एंटीना इम्पीडेंस निकालते हैं तो एंटीना इम्पीडेंस हो जाएगा आर ए प्लस जे, एक्सएल माइनस एक्ससी होता है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, यही जो टर्म है इसमें हमने आर ए की जगह पे ये रख दिया, ये वाला टर्म यहाँ पे आर ए की जगह पे, तो हमको ये पूरा मिल गया। ठीक है, और ओमेगा आर इंटू एल ए आपका 1/ओमेगा आर इंटू सी ए है, तो हमने ओमेगा आर इंटू एल ए को 1/ओमेगा आर इंटू सी ए से रिप्लेस कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया, तो हमको ये रिजल्ट मिल गया फाइनली। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। फिर हमने मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट से हमने इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करी है। मींस दिस वैल्यू विल बी मिनिमम इफ
डी डेल ओमेगा ऑफ दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। तो इसी को हमने सॉल्व किया। हम इसका जो है डी बाई डी इसका स्क्वायर करके डी बाई डेल ओमेगा आर किया है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ये मिल जाएगा, और यही आपका मिनिमम इम्पीडेंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया था इम्पीडेंस निकालने के लिए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी सीक्वेंस में बता देते हैं आपको। 1 मिनट वेट करिएगा। तो देखिए, आपका एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस आपका ओवर हो गया। ठीक है, या एंटीना इम्पीडेंस भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा? हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द रेडियो कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, रेडियो कम्युनिकेशन लिंक डिस्कस करेंगे। तो अभी हम उस पे आते हैं। जस्ट वेट। ये दिख रहा है सभी को? दिस इज विजिबल? सभी को दिख रहा है बेटा ये? यस हेलो, सर। ठीक है। हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर रेडियो कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, तो आप लोग को पता है रेडियो कम्युनिकेशन लिंक में जैसे एक नॉर्मल अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं, बताइए। क्या क्या चीजें कवर होती हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में? एक नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें कवर होती हैं? कोई बताएगा? हम्म, कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ा है? कम्युनिकेशन मॉडल पढ़ा है? हम्म, नहीं पढ़ा है? बताइए बेटा, कम्युनिकेशन मॉडल सुना है? मतलब सर आप उसकी बात कर रहे हैं ब्लॉक डायग्राम वाली ना? हाँ हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। वही मैं पूछ रहा हूँ जैसे कि उसमें तो सर वो होता है, पहले तो सर इंफॉर्मेशन सोर्स रहता है। हम्म, देन तो सर मतलब इनकोड किया जाता है जो भी इंफॉर्मेशन रहती है। हम्म, देन सर उसको ट्रांसमिट मतलब channel में डाला जाता है। अच्छा, और कुछ, और कोई देन इंफॉर्मेशन? सर फिर सर उसे मतलब सर उसे ट्रांसमिट किया जाता है। फिर सर एक हम्म, मतलब ट्रांसमिट सर वो मतलब रेडियो एंटीना भी हो सकता है, ऐसे वायर सिस्टम भी हो सकता है, ऑप्टिकल भी सिस्टम हो सकता है। देन सर रिसीवर एंड में से जैसे उल्टा फेज चलता है, अगर हमें पहले डिकोड करेंगे उसे। अच्छा, हमने आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस निकलवाया है? क्यों बेटा, रेडिएशन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलवाई है कि नहीं निकलवाई है? 1 मिनट, जस्ट आई कैन चेक दिस। रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है पावर से निकल सकता है। ठीक है, अगर आपको पावर पता है यू मे फाइंड द रेडिएशन रेजिस्टेंस। इफेक्टिव लेंथ, जैसे रेडिएटिव पावर है तो उसके उससे हम रेडिएशन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं निकलवाए होंगे तो हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारी पावर होती है, फॉर्मूले आप याद रखिए।
जैसे जो हमारी पावर है, ठीक है, द पावर, अगर हम रेडिएशन रेजिस्टेंस के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें, जो हम फार्मूला भी हमने यूज किया है कई जगह, ठीक है, तो रेडिएशन रेजिस्टेंस का अगर हम डेरिवेशन पार्ट देखें, बहुत ब्रीफली मैं डिराइव करा रहा हूँ, सीधे पावर से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो आपको पता है जो पावर होती है, पावर पावर इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव करंट, power in terms of effective current is given as, पावर होती है, that is power is equal to eta naught omega square under root 2 into I effective का स्क्वायर into dl स्क्वायर अपॉन 12 पाई सी स्क्वायर। अब इसका भी डेरिवेशन एक्चुअली हो रहा है, ठीक है, तो वो डेरिवेशन पार्ट पावर के लिए हम लोग देखेंगे, बाद में देख लेंगे, इसको कर लेंगे जब एंटीना डिजाइन पढ़ा रहे होंगे, हाँ करा देंगे इसको हम, ठीक है। तो ये मैं ब्रीफली बता रहा हूँ रेडिएशन रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे ये हमारा हो गया, ठीक है। नाउ यू नो दैट, नाउ इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आपको रिजल्ट मिलेगा, 2 से फिर 12 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू ईटा नॉट ओमेगा स्क्वायर आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू डी एल स्क्वायर अपॉन 6 पाई सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ डी एल आपका लेंथ है, आई इफेक्टिव इज द इफेक्टिव करंट है, ठीक है, ईटा नॉट आपका कांस्टेंट है, ये सभी को पता है, ठीक है, क्लियर है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारे सर पास मतलब जैसे होता क्या रेडिएशन रेजिस्टेंस, क्या, मतलब होता क्या सर वो रेडिएशन रेजिस्टेंस? ये ये एफिशिएंसी से रिलेट करता है, जो हमारी रेडिएशन इफिशिएंसी है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। मैक्सिमम रेडिएशन एफिशिएंसी जो होगी दैट विल बी योर ईटा नॉट, क्लियर। सो एक्चुअली ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हम डिज़ाइन में आपको करा देंगे, जब पावर डिज़ाइन वो एंटीना डिज़ाइन नेक्स्ट यूनिट पढ़ा रहे होंगे, इसके डेप्थ में जाएंगे। अभी हम केवल आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस बता रहे हैं कि यहाँ से ही निकल के आता है रेडिएशन, ठीक है। सो फॉर फ्री स्पेस, क्योंकि डेरिवेशन भी थोड़ा लेंदी है, तो अभी एज सच इधर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैं इतना अभी इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो फॉर फ्री स्पेस योर ईटा नॉट इज 120 पाई, क्लियर, एंड ओमेगा बाई सी, ओमेगा इज योर फ्रीक्वेंसी, सी इज योर द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओमेगा बाई सी इज 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है। ओमेगा इज 2 पाई एफ, सी इज वी बाई लैम्डा, ठीक है। तो इससे हमारा ये आ जाएगा, दैट इज अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। ये वैल्यू हम लोग उठा के कहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की जगह, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, फॉर फ्री स्पेस ईटा नॉट जो होता है 120 पाई होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ईटा नॉट, एंड एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे रेडिएशन रेजिस्टेंस पूछा जाए कभी डिराइव करने के लिए एंटीना का, तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप पावर से डायरेक्ट स्टार्ट करिए, ठीक है,
और उसके बाद पावर से ही होते हुए आप रेडिएशन रेजिस्टेंस की तरफ आ जाइए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना बेटा, समझ में आ रहा है? उससे yes, बहुत ज्यादा, हाँ, आपको बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से नहीं जाना है, क्योंकि जो डेरिवेशन है वो मेनली पावर के लिए, पावर से रेडिएशन रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो अभी हम पावर वाला जो डेरिवेशन है वो हमने वहां से स्टार्ट किया है, जो रिजल्ट आता है। तो ये हमने ईटा नॉट की जगह 120 पाई रख दिया, यहाँ रख दिया 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू आई इफेक्टिव करंट का स्क्वायर इंटू लेंथ का स्क्वायर अपॉन 6 पाई। ठीक है, और आप देखेंगे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 80 पाई स्क्वायर इंटू आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू डीएल का स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। दिस इज योर पावर। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 80 पाई स्क्वायर डीएल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू आई इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ ये तो आपकी पावर आ गई, जो हम लोग पावर के फॉर्मूले में ये रखते हैं 80 पाई स्क्वायर डीएल, बोलिए, यही तो रखते हैं पावर का फॉर्मूला इफेक्टिव करंट के फॉर्म में। ठीक है, ये तो पावर आ गया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव करंट, लेंथ एंड वेव लेंथ। क्लियर? नाउ अगर इसी से अगर आप रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालते हैं, पुट रेडिएशन रेजिस्टेंस मीन्स पावर इज इक्वल टू, या P इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, तो आई इफेक्टिव स्क्वायर इंटू आर रेडिएशन रेजिस्टेंस। इसको आप उठा के कहाँ रख दीजिए? यहाँ रख दीजिए ऊपर। इस पावर की जगह पे आ जाएगा आई इफेक्टिव स्क्वायर इंटू रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर डीएल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर इंटू आई इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर डीएल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। क्लियर है ये? बोलिए बेटा। हेलो। yes sir. तो इस तरीके से यही हमारा रेडिएशन रेजिस्टेंस है, जो हम लोग फार्मूले में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आर रेडिएशन इज इक्वल टू 80 पाई स्क्वायर डीएल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। दिस इज योर रेडिएशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये पावर है, दिस इज योर पावर एंड दिस इज योर रेडिएशन रेजिस्टेंस। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये रेडिएशन रेजिस्टेंस कई बार डेरिवेशन पूछ भी लेता है, तो आपको सीधे पावर से स्टार्ट करना है। यू नो दैट द पावर इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव करंट इज दिस। फिर आप ईटा नॉट की वैल्यू रखिए फ्री स्पेस के लिए, ओमेगा बाई सी को रखिए, तो सॉल्व करते चले जाइए। फिर पी की वैल्यू लास्ट में आई स्क्वायर आर रख दीजिए, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको आर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब इसमें ये नहीं है कि आपको जो है रेडिएशन रेजिस्टेंस पूछा गया है तो आप पीछे से और लंबे से पावर का पहले डेरिवेशन करिए फिर उसको निकालिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम आगे आपको जब एंटीना के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। शॉर्ट लीनियर एंटीना क्या होता है, इसके लिए अगर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है। ठीक है, जैसे अभी आपको पता है कि, जैसे मान लीजिए यही हम अभी रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालें, मीन्स रेडिएशन रेजिस्टेंस बता ही देता हूँ यहाँ पे, फॉर शॉर्ट लीनियर एंटीना। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो स्पेसिफिकली आपको पता होगा कि किस तरह के एंटीना की बात हो रही है। शॉर्ट लीनियर एंटीना, जो शॉर्ट लीनियर एंटीना होता है उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है? बेसिकली फार्मूला तो वही जनरल अप्लाई होना है रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए, लेकिन इसमें जो मेन चीज है कि आपको जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है फॉर शॉर्ट डाइपोल इज 1/4 टाइम्स दैट ऑफ करंट एलिमेंट। ये ध्यान रखना है। मीन्स
रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है, रेडिएशन रेजिस्टेंस ठीक है, फॉर द शार्ट डाइपोल इज 1/4 times that of current element, that of current element, ठीक है। hence hence अगर आप निकालना चाहें इसको, hence the radiation resistance for short radiation resistance for short linear antenna is given by is given by कैसे निकालेंगे? सिंपली आपको जो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या है? यू नो दैट फॉर शॉर्ट डाइपोल, सॉरी, सीधे हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कौन सा? 80 पाई स्क्वायर डीएल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, ये यूज करेंगे। वी नो दैट रेडिएशन रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे देखिए सीधे इसने बोला है ना, रेडिएशन रेजिस्टेंस जो होता है शॉर्ट डाइपोल के केस में 1/4 टाइम्स ऑफ करंट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो आपको सीधे क्या कर देना है, रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या हो जाएगा ये, 1/4 टाइम्स ऑफ व्हाट, 80 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, एल बाई या डी एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 420, ठीक है, 20 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक। क्लियर है? पाई स्क्वायर की वैल्यू भी रख देंगे, सो यू विल गेट रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट डाइपोल इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 200 एल बाई लैम्डा का होल स्क्वायर। तो जब भी क्वेश्चन शॉर्ट डाइपोल का आता है तो आपसे रेडिएशन रेजिस्टेंस पूछा जाए निकालने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। क्लियर है? ठीक है। हेलो, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो डायग्राम होता है वो भी कुछ ऐसे इस तरह से है, ठीक है। This is current that is fed through this sphere, and this is your length, ठीक है। This is current distribution, this is your current distribution, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर शॉर्ट डाइपोल पे क्वेश्चन आता है तो सीधे आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस ये निकल लगा देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए मोनोपोल पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है? मोनोपोल, मोनोपोल भी होता है, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट वर्टिकल एंटीना भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर? शॉर्ट वर्टिकल एंटीना भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मोनोपोल के केस में क्या होता है ये बता देते हैं हम। मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर मोनोपोल, इसको मोनोपोल को हम दूसरा नाम क्या है, शॉर्ट वर्टिकल एंटीना। देखिए दोनों में अंतर है, ये शॉर्ट लीनियर एंटीना था, ये शॉर्ट वर्टिकल एंटीना है,
ठीक है, शॉर्ट वर्टिकल एंटीना। ठीक है, कहाँ पे माउंट किया है हमने इसको? इसको हम लोग रिफ्लेक्टिंग प्लेन पे माउंट किए हैं, रिफ्लेक्टिंग प्लेन पे। ठीक है, अगर आप इसके लिए कैलकुलेट करते हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस, तो ये क्या आएगा? ठीक है, तो इसके लिए देखिए फिर से वही डायग्राम। ठीक है, एक हमने रिफ्लेक्टिंग प्लेन ले लिया है, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग प्लेन, रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ठीक, there is a current that is flowing through this, and ये आपका हो गया लेंथ। ठीक है, तो ये आपका करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोनोपोल है। मोनोपोल में हम लोग एक रिफ्लेक्टिंग प्लेन यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। मींस जो एंटीना आपका है वर्टिकल एंटीना, वो कहाँ माउंट होगा? रिफ्लेक्टिंग प्लेन पे। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आप, द एंटीना इज माउंटेड ऑन, एंटीना इज माउंटेड ऑन रिफ्लेक्टिंग प्लेन, रिफ्लेक्टिंग प्लेन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए अगर हम इसके लिए निकालेंगे, सो रेडिएशन रेजिस्टेंस अगर आप निकालते हैं फॉर मोनोपोल, ये क्या आ जाएगा? ये होता है 1/2 टाइम्स व्हाट? द रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल पढ़ा हमने पीछे, शॉर्ट वर्टिकल डाइपोल। ठीक है, तो 1/2 टाइम्स शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने क्या निकाला था? 20 पाई स्क्वायर L/λ का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2 से 20 कटेगा, 10 आ जाएगा। दिस विल गिव यू 10 पाई स्क्वायर L/λ का होल स्क्वायर। ये 1/2 क्यों हो रहा है? क्योंकि वी हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बिटवीन व्हाट, एकदम सेंटर में है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज डिवाइडेड इनटू टू प्लेन। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि जो हाइट है आपकी, जो भी शॉर्ट डाइपोल की लेंथ है, वो ट्वाइस ऑफ एच है। एच इज द लेंथ ऑफ मोनोपोल, क्लियर? एंड शॉर्ट डाइपोल की लेंथ की बात करें अगर हम, ये हमारा आ गया। अब इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका जो है रिजल्ट आ गया, बट आपको पता है H इज इक्वल टू L/2 फॉर मोनोपोल। H इज इक्वल टू L/2 मीन्स ये जो हाइट है वो L/2 है, दैट इज हाइट। क्लियर? H इज इक्वल टू इसका हाफ हो जाएगा L/2 फॉर मोनोपोल। सो रेडिएशन रेजिस्टेंस होगा किसके लिए? मोनोपोल के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 10 पाई स्क्वायर इंटू ट्वाइस ऑफ एच अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 पाई स्क्वायर H/λ का होल स्क्वायर। ठीक, इट विल गिव यू व्हाट? 400। पाई की वैल्यू अगर आप रख देते हैं तो इट विल गिव यू 400 H/λ का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडिएशन रेजिस्टेंस फॉर मोनोपोल। ठीक है बेटा? हेलो, ठीक है, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब देखिए हमने पहले नॉर्मल वैल्यू निकलवाई रेडिएशन रेजिस्टेंस की, दैट इज 80 पाई स्क्वायर इंटू DL/λ का होल स्क्वायर। इसके बाद हमने स्पेसिफिकली इसको सॉल्व किया शॉर्ट लीनियर एंटीना के लिए, तो हमको मिल गया 200 L/λ का होल स्क्वायर।
ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इसको सॉल्व किया शॉर्ट वर्टिकल एंटीना के लिए, जिसको मोनोपोल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें आ गया 400 h/λ का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो मोनोपोल है ना उसकी लेंथ जो है वो h है, ये ध्यान रखिए। ये मोनोपोल है, दिस इज योर मोनोपोल। ठीक है, दिस इज योर मोनोपोल। पूरा आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर वर्टिकल एंटीना, सॉरी लीनियर एंटीना हो जाएगा, शॉर्ट लीनियर एंटीना, जो कि पीछे वाले हमने को देखा जिसमें हमने पूरी लेंथ रखी थी। लेकिन अगर मोनोपोल की बात करेंगे तो हम केवल रिफ्लेक्टिंग सरफेस से ऊपर की तरफ देखेंगे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा बीचों बीच में, यहाँ से हमारा जो वेव रिफ्लेक्ट होगा यही हमारा कंसीडर होगी हाइट। दिस हाइट इज योर एच, और एच की वैल्यू क्या है, एच आपका L/2 है। ठीक है, फॉर मोनोपोल। क्लियर है? क्लियर है बेटा? एच बराबर एल, ये आपका मोनोपोल के, इसीलिए हमने एच की वैल्यू L/2 रखी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप पूरा रख देंगे एल तो ये क्या हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर ये लीनियर एंटीना के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 1 मिनट वेट करिएगा। कुछ हमारी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती है डाइपोल एंटीना की। ठीक है, जब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो एक हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, रेडियो कम्युनिकेशन लिंक। रेडियो कम्युनिकेशन लिंक। ठीक है, हाँ तो अब बताइए, मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था आप लोग से, व्हाट इज द रेडियो कम्युनिकेशन लिंक? बताइए, रेडियो कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है? कोई बताएगा रेडियो कम्युनिकेशन लिंक क्या होता है? तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज रेडियो कम्युनिकेशन लिंक। नेक्स्ट पे आते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल आपने कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम पढ़ा होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम में आपने पढ़ा होगा कि ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, चैनल होता है, और रिसीवर होता है।
ठीक है। ट्रांसमीटर जब सिग्नल ट्रांसमिट करता है थ्रू ट्रांसमिटिंग एंटीना, जैसे मान लीजिए ट्रांसमिटिंग एंटीना है, तो यहाँ पे एक रिसीविंग एंटीना लगा हुआ है, ठीक है। तो जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा ट्रांसमिटिंग एंटीना से, चैनल आपका वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वायरलेस होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा, अगर वायर्ड होगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ट्रांसमीटर से ये ट्रांसमिट होता है, फिर चैनल से पास होता है, चैनल इज योर सपोज वायरलेस, so electromagnetic wave form will be present, clear, and then it incorporate with the noise also, मीन्स जब सिग्नल आपका ट्रांसमिट होगा ट्रांसमीटर से एयर में, तो बहुत सारे अदर सिग्नल भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के, वो उसको इंटरफेयर करेंगे। जैसे रेडियो सिग्नल आपने ट्रांसमिट किया है, हो सकता है कि कोई सेटेलाइट के सिग्नल्स भी हों, ठीक है, हो सकता है आपका कोई नेविगेशन सिग्नल्स भी हो, रडार वगैरह, तो वो सब क्या है, वो सब उसको इंटरफेयर करते हैं, ठीक है जी। हो सकता है आपके कोई जो आप मोबाइल फोन में जो भी सिम यूज कर रहे हैं उसके सिग्नल तो आपस में जब टकराते हैं, सिग्नल्स की कोलैप्सिंग होती है, तो उससे नॉइज ऐड होता है और इंटरफेरेंस ऐड होता है, ठीक है, इन ए पर्टिकुलर डिजायर्ड सिग्नल। तो वो सिग्नल क्या होता है फिर, नॉइजी हो जाता है, ठीक है। तो चैनल से जब पास होगा तो नॉइज ऐड हो जाएगा, जब रिसीवर पे जाता है तो वो सिग्नल नॉइजी होके जाता है और उस पर हम फिल्ट्रेशन टेक्निक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फिल्ट्रेशन टेक्निक। फिल्ट्रेशन टेक्निक का क्या मतलब है, इट विल जस्ट ट्राई टू रिमूव द नॉइज फ्रॉम द सर्किट, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, वी अप्लाई द फिल्ट्रेशन टेक्निक टू रिमूव द नॉइज। अब फिल्टर कौन सा लगा सकते हैं, अब ये आपको देखना है, बहुत सारे फिल्टर हैं और अनवांटेड नॉइज को हटाने के लिए। अगर मान लीजिए आप मैसेज जो ट्रांसफर कर रहे हैं बिट्स फॉर्म में कर रहे हैं, तो बिट्स फॉर्म में भी हमारा डेटा जो है, बिट स्ट्रीम में डेटा करप्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप जो ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल, तो किससे कर रहे हैं, एयर, एयर के थ्रू कर रहे हैं, तो एयर में हमारा सिग्नल लॉस होता है, ठीक है, क्लियर है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन लिंक है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें ट्रांसमीटर होता है, रिसीवर होता है, चैनल होता है, ठीक है, क्या कोई इसको थोड़ा बहुत और इलेबरेट कर सकता है आप में से, हम्म, कैन एनीबडी एक्सप्लेन समथिंग मोर। हेलो, कोई इलेबरेट करेगा।